नमस्कार दोस्तों आज मोदी कैबिनेट की लास्ट मीटिंग है। और दोस्तों जैसे ही कैबिनेट की बैठक होती है तो कोई डिसीजन निकलता है। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि मोदी कैबिनेट के बैठक में क्या प्लान होने जा रहा है। हाँ दोस्तों, हम एक पेंशनर हैं तो हमारी उम्मीद जागती है कि कैबिनेट की बैठक होगी तो हमें डीए और डीआर या कुछ और घोषणा हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट जो उपजे हैं, मैं आपको वो पॉइंटों के बारे में बताऊंगा। हाँ, आपको दोस्तों एक रिक्वेस्ट मानिए या विनती ही मानिए, मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर आप ये पॉइंट जानते हैं। दोस्तों बहुत से पेंशनर ऐसे हैं जो बेसिक चीज़ें भी नहीं जानते। उनको देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं, आप समझदार हैं, लेकिन बहुत से पेंशनर ऐसे हैं जो व्यूवर हैं जो बेसिक चीज़ें भी नहीं जानते। तो मैं एक छोटी भी बेसिक चीज़ें इनमें इंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ, आपको उस पॉइंट जानते हैं तो आप उसको स्किप कर दीजिए, आप वीडियो मत देखिए। मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए, क्योंकि आप ये बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, उनमें आप बोलेंगे ये तो हम जानते थे। आप कमेंट्स करते हैं कि अरे ये तो मैं जानता था, आप ये बता रहे हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं, लेकिन बहुत से पेंशनर ये चीज़ें नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज जो मोदी कैबिनेट की बैठक है उसमें मैंने 5 पॉइंट निकाले हैं। आप इस पाँचों पॉइंट को समझ जाते हैं, हो सकता है कि आज की बैठक में जो डिसीजन हो हमें क्या मिलता है। देखिए, आज कैबिनेट की लास्ट मीटिंग है, क्योंकि आपको पता है कि फिर लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। दूसरा क्या, आज डीए-डीआर मिलेगा। तीसरा, डीए-डीआर का अप्रूवल हुआ तो हमें कब मिलेगा। चौथा है डीए-डीआर कितना मिलेगा। और पांचवा पॉइंट है डीए-डीआर के अलावा हमें क्या मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज इन पांचों पॉइंट को आपको बारे में बताता हूँ। हाँ, हो सकता है, देखिए क्या अप्रूव होगा नहीं होगा, हम तो सिर्फ एक जानकारी ही रख सकते हैं। तो मेरी जो जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि आज मोदी कैबिनेट की बैठक है। दोस्तों इसमें डिसीजन लिया जा सकता है। अब उन्होंने न्यूज़पेपर में तो ये बता रहा है कि आज लास्ट बैठक है, या दोस्तों आगे भी हो सकती है, हम तो नहीं जानते। लेकिन जो न्यूज़पेपर बता रहे हैं, और एक प्रतिष्ठित अखबार है ये, दैनिक भास्कर, आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की आज की हेडलाइन है। तो दोस्तों अगर आज कैबिनेट की अप्रूवल होती है और इसके बाद अगर बैठक नहीं होती है, तो दोस्तों आपके कुछ जो जरूरी चीजें हैं, जो 2 महीनों में डिसीजन लेने हैं चुनाव के पहले पहले तक, क्योंकि हो सकता है ये चुनावी साल हो तो घोषणा हो जाए। तो दोस्तों बैठक में तो डिसाइड होगा, वो तो आपको शाम को पता ही चल जाएगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके डीए और डीआर की घोषणा हो सकती है, क्योंकि मोस्टली दोस्तों जो आप सोच रहे हैं कि आपको अभी मिलना है, एक डीए डीआर और एक 18 महीने का डीए के बारे में है। तो दोस्तों ये हो सकता है कि ये दोनों की घोषणा हो जाए। तो चलिए मैं इन दोनों के बारे में आगे पॉइंट है जो उनमें कवर करता हूँ। दोस्तों दूसरा पॉइंट है, क्या आज हमारा डीए डीआर मिलेगा। दोस्तों ये तो उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों जब बोल रहे हैं कि आज लास्ट बैठक है, तो आपका जो 46% डीए है उसमें जो आपके एआईसीपीएन के आंकड़े आते हैं, तो आप ये जानते हैं उस आंकड़ों के अनुसार आपका डीए 4% बढ़ने की उम्मीद है, तो आपका 50% डीए हो जाएगा। तो उम्मीद तो है दोस्तों, क्योंकि ये लास्ट मीटिंग है और इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होनी है। हाँ, अगर होती भी है तो ठीक, नहीं होती है तो ये फिर आपकी आज लास्ट मीटिंग कहलाएगी। तो हो सकता है दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं कि आज आपके डीए और डीआर की घोषणा हो सकती है, ये उम्मीद की जा रही है। अब चलते हैं दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है हमारा। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि अगर डीए डीआर आज अप्रूवल हुआ कैबिनेट से तो हमें कब मिलेगा। तो दोस्तों जैसे ही आज कैबिनेट से डीए और डीआर अप्रूवल होता है, उसके बाद एक प्रेस नोट होता है। आप ये जानते हैं कि डीए डीआर जैसे ही आज अगर कैबिनेट अप्रूवल करती है तो एक शाम को प्रेस नोट होगा कि आपका 4% डीए और डीआर केंद्र सरकार ने अप्रूवल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों फिर आपके 2 लेटर निकलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, 2 आपके लेटर निकलते हैं। एक निकलता है डीए का और एक निकलता है डीआर का। दोस्तों ये फाइनेंस मिनिस्टर निकालता है, और ये आपका जो पेंशन प्रणाली है, आपका पीसीडीए, ये निकालता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की कार्रवाई होने की बात नहीं कि आपको कल परसों एरियर मिल जाएगा।
मैं वो आगे आपको बताता हूँ कि वो आपको कब मिलेगा। लेकिन ये एक रूल होता है कि दोस्तों अप्रूवल भाई, उसके बाद डीए का अलग लेटर निकलता है और डीआर का अलग लेटर निकलता है। क्यों दोस्तों? डीआर मिलता है जो वो सर्विस वालों को मिलता है, जितने आज सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस एम्प्लॉयर हैं, चाहे आर्मी के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे कैबिनेट के हों, किसी के भी हों। और डीआर जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं उनको मिलता है, तो उनका अलग लेटर निकलता है और डीए का अलग लेटर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको ये लग रहा होगा कि अब हमें कितना मिलेगा, तो दोस्तों आगे पॉइंट जो मैं वो कवर करता हूँ। दोस्तों अगर अप्रूवल हो गया या लेटर हो गया तो आपको डीए डीआर कब मिलेगा ये तो क्लियर हो गया। अब कितना मिलेगा दोस्तों, तो वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आज ये मंथ चल रहा है मार्च आपका, आप ये ध्यान रख लिए मार्च मंथ चल रहा है, तो आपका अप्रूवल होने के बाद आपको जो जनवरी और प्लस फरवरी इसका आपको एरियर मिलेगा, और जो मार्च की पेंशन आएगी उसमें इंक्लूड होके एक मंथ का डीए आएगा। जो मान लीजिए आप डीए या डीआर, आपको जनवरी फरवरी का एरियर मिल जाएगा 2 महीनों का, और 1 महीने की आपकी पेंशन 50% डीए के साथ जुड़ के आएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब कितना मिलेगा, तो दोस्तों मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि अगर 21,782 आपका बेसिक है, तो इसमें अगर आप 4% डीए करते हैं तो आपका 871 रुपये पर मंथ होता है। अगर आप इन्हीं को 2 महीनों में कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1742 रुपये होगा 2 मंथ का, ये जनवरी प्लस फरवरी का। और दोस्तों जो आपकी अभी मार्च की पेंशन आएगी, तो उसमें ये 1 महीने का इंक्लूड होके आएगा 871 रुपये, तो आपका 50% डीए या डीआर के साथ आएगा। आप ये समझ गए होंगे कि आपको कितना मिलेगा। आप अपना बेसिक कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपको मार्च में ही मिलेगा। हाँ दोस्तों, इसमें एक कंफ्यूजन भी ये भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं। हाँ, आज अगर अप्रूवल हुआ तो ये 20 तारीख, या आप एक्सपेक्ट रखिए कि मार्च, क्योंकि आप जानते हैं 8 तारीख को शिवरात्रि है, तो उसके पहले तो पॉसिबल नहीं है। हाँ दोस्तों, लेकिन ये हो सकता है कि जो होली है वो 25 के बाद है, तो हो सकता है कि होली के पहले पहले आपको एरियर दे दिया जाए और मार्च की पेंशन में आपको डीए क्रेडिट कर दिया जाए। अब चलते हैं दोस्तों इन सभी के साथ एक पॉइंट और, आपको थोड़ा सोच रहे होंगे कि क्या 18 महीनों का डीए और डीआर का एरियर मिलेगा। पांचवा पॉइंट था कि 18 मंथ डीए और डीआर का। तो दोस्तों जैसा इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले ही क्लियर किया हुआ है, राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में ये नहीं किया गया है कि कोविड के दौरान का जो 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर है वो हम रिलीज नहीं करेंगे। अब दोस्तों वो नहीं देंगे, क्या कारण है? उन्होंने तो कोरोना का बोला है, वित्तीय संकट है, हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, अभी तीसरी बनने वाले हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है, बहुत से कारण है। हम किसी डिपार्टमेंट को या किसी को नहीं बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं देंगे। हाँ, लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आज के में अप्रूवल होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों मेरे को तो उम्मीद नहीं लग रही है। हाँ, आज आपका अप्रूवल ये भी हो सकता है कि डीए कभी ना क्लियर हो, हम तो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आज कैबिनेट के अप्रूवल में क्या होता है वो हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, और डीए और डीआर के बारे में और विस्तार से समझना है तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।